आज हमारा टॉपिक है हर्फ सीन। सीन की साख्त कैसी है और हम इसे कैसे आसानी से लिख सकते हैं। इस तरफ आने से पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ अल्फाज शो हो रहे हैं। अगर आप इन अल्फाज पे गौर करें तो आप देखेंगे कि ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर पे हर्फ सीन आ रहा है। इसी तरह बहुत बड़ी तादाद है ऐसे अल्फाज की जिनके आखिर पे हर्फ सीन या शीन आता है। तो अगर आप आज के अपने इस टॉपिक सीन को अच्छे से समझ के इसको बेहतर कर लेते हैं तो कितने अल्फाज आपके इस एक सीन से बेहतर हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सीन की साख्त कैसी है। यह आपके पास है हर्फ सीन। सीन के हमारे पास दो बुनियादी हिस्से हैं। एक बड़ा हिस्सा और बहुत अहम हिस्सा तो दायरा है जो आप पहले सीख चुके हैं, और दायरे की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल से बतलाया था कि दायरा कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस होगा सीन के सिरे पर। तो सीन के सिरे में दो दंदाने हैं। पहला दंदाना थोड़ा छोटा और दूसरा दंदाना थोड़ा सा बड़ा होगा। और दूसरा फर्क इनमें यह होगा कि जो छोटा है और पहला दंदाना है वो थोड़ा सा ऊपर है और दूसरा दंदाना थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा नीचे है। बस ये फर्क है। अब इसके बाद आपका दायरा शुरू होता है। तो 90 डिग्री पे आप एक सीधी लाइन लगाएंगे और उर्दू लाइन पे पहुंचने के बाद आप अपनी पेंसिल को घुमा देंगे और उसके बाद आप बनाएंगे शेप ऑफ मून या एग टाइप जो गोलाई है वो आप बनाएंगे। ये था हमारा सीन का स्ट्रक्चर। हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं, वो सीन के दंदानों का एंगल है। दायरे का पहला हिस्सा तो 90 डिग्री है ना, लेकिन ये जो दंदाने हैं ये 90 डिग्री पे नहीं होंगे। इनको हम थोड़ा तिरछा लिखेंगे और अगर आप इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से देखेंगे तो ये एंगल 65 टू 70 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। यानी आप सीन के सिरे लिखते हुए ये जरूर एहतियात कीजिए कि आपकी पेंसिल थोड़ा तिरछा चले और एंगल कितने का हो, 65 टू 70 के दरमियान। उसके बाद सीधा 90 डिग्री और फिर आप इसको घुमा देंगे। ये था सीन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि सीन को हमने लिखना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे और सीन में होने वाली गलतियां कौन सी हैं, इनको हम लिख के देखते हैं। आइए इस स्पेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इस तरफ हम लिखेंगे सीन लिखने का दुरुस्त तरीका और दूसरी साइड पे हम डिस्कस करेंगे सीन की गलतियां। तो आइए, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बतलाया है कि सीन का पहला सिरा लाइन से ऊपर होगा और थोड़ा तिरछा होगा, दूसरा सिरा लाइन से थोड़ा नीचे होगा और पहले से बड़ा होगा। और उसके बाद हम ये एक लाइन लगाएंगे 90 डिग्री पे और आप उर्दू लाइन पे पहुंच जाए। यहां से आगे हमने टर्न लेना है, तो यहां से हम मुड़ेंगे और अपनी पेंसिल को इस तरह से घुमाएंगे कि अब जो हमारे पास हिस्सा आ रहा है ये शेप ऑफ मून बन जाए। तो ये था सीन लिखने का दुरुस्त तरीका। अभी देखिए, पहला सिरा लाइन से थोड़ा ऊपर और तिरछा, दूसरा लाइन से थोड़ा नीचे और बड़ा, फिर 90 डिग्री पे एक सीधी लाइन और उसके बाद उर्दू लाइन पे पहुंचने के बाद हम यहां से आगे बनाएंगे शेप ऑफ मून। ये था सीन लिखने का दुरुस्त तरीका। अब आते हैं कि इसमें गलतियां कहां कहां होती हैं। सबसे पहली और कॉमन जो हमारी गलती है वो बच्चे 90 डिग्री पे सीधी लाइन लगाते हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है, ये पहले गुजर चुका। उसके बाद ये सिरा बना लिया, अब दूसरे में फिर एंगल 90 रखते हैं और अगली गलती ये करते हैं कि इस दूसरे सिरे को पहले सिरे के बिल्कुल बराबर ही बना देते हैं, जबकि दुरुस्त तरीका क्या है
पहला लाइन से थोड़ा ऊपर और दूसरा लाइन से थोड़ा नीचे होगा और बड़ा होगा। उसके बाद ये मैक्सिमम बच्चे ठीक बना लेते हैं कि 90 डिग्री पे सीधी लाइन लेके आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है कि फिर इस लाइन को क्रॉस करने के बाद सीधा नीचे आते हैं। जबकि गुज़श्ता पीछे जो हमारा डिस्कशन गुजरी है उसमें मैंने यहां पे आपको एरो बना के दिखाया था कि यहां से हमने टर्न लेना है। तो अब देखिए यहां से आते हैं, इसके बाद वो दायरा जैसे भी कोशिश कर लें वो दायरा ठीक नहीं बन सकता। तो मतलब ये कि अगर आप इन 2 या 3 पॉइंट से हट कर कहीं और पेंसिल चलाएंगे तो आपका सीन दुरुस्त नहीं बन पाएगा। और वो क्या है, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। पहला सिरा तिरछा और लाइन से ऊपर, दूसरा सिरा उसी तरह तिरछा लेकिन लाइन से थोड़ा नीचे और पहले से थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर 90 डिग्री पे सीधी लाइन और उर्दू लाइन पे पहुंचने के बाद शेप ऑफ मून। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं।